हाय एवरीवन। अभी आप जिस पीरियड में हैं ना, ये आपके जीवन का बहुत ही प्रीशियस टाइम है। अभी आप जो भी सीखना चाहते हो, कुछ भी नई नॉलेज, कुछ भी नई स्किल अडॉप्ट करना चाहते हो, आप बहुत ही ईज़िली उसे लर्न कर पाएंगे, बहुत ही ईज़िली आप उसे सीख पाएंगे। बिकॉज़ एक टाइम आप पीरियड के बाद आपके लिए कुछ भी सीखना ना, कुछ भी सीखने में आप बहुत ही असहज महसूस करेंगे। तो आप जो भी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कुछ नई स्किल अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो सीखना शुरू कर दीजिए। बिकॉज़ यही वो समय होता है जिसमें आपके पास लिमिटलेस एनर्जी होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इसलिए आप जो भी करना चाहते हो उसे शुरू कर दीजिए। और लाइफ में एक गोल होना बेहद ज़रूरी है। जब आप लाइफ में एक गोल डिसाइड करते हो ना, तो ये आपको पुशअप करती है, आगे ले जाती है। वैसे आई थिंक इसमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपना गोल डिसाइड किया ही होगा और अपने लाइफ में अपने पर्पस को तो डिफाइन किया ही होगा कि उन्हें लाइफ में क्या बनना है, वे क्या करना चाहते हैं, उन्हें फ्यूचर में क्या बनना है। बहुत से लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक जो है अपने जीवन में गोल डिसाइड नहीं किए होंगे। तो आप सभी अपने जीवन में एक गोल डिसाइड कीजिए, एटलीस्ट एक गोल रखिए। बिकॉज जब आप अपनी लाइफ में एक गोल रखते हो ना, तो ये आपको एक मीनिंग देती है, आपको एक नज़रिया देता है, आपको एक डायरेक्शन देता है जिसमें आपको आगे बढ़ना है। तो आप सभी लाइफ में एक गोल डिसाइड कीजिए। समथिंग दैट ड्राइव्स यू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, समथिंग दैट टेल्स यू नहीं, लाइफ में ये चीज़ है जो मुझे पानी है, लाइफ में ये चीज़ है जो मुझे अचीव करना है। तो जब आपकी लाइफ को एक मीनिंग मिलेगा ना, एक पर्पस मिलेगा, वो कहते हैं ना, हम एग्जिस्ट तो करते हैं पर हम जीते तभी हैं जब हम एक गोल डिसाइड करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, कोई यूपीएससी कर रहा है, तो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैं भी उसी सेक्टर में जाऊं या फिर उसी फील्ड में जाऊं। ये ज़रूरी नहीं है। आप लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो चाहे जो हो सकता है, आपको लाइफ में जो भी करना पसंद है, आप प्लीज़ एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक गोल रखिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में हैं तो मैं भी प्राइवेट सेक्टर में ही जाऊंगा, आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाएं। ये ज़रूरी नहीं है और ये मैटर भी नहीं करता है। आप लाइफ में जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। वाट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, प्लीज़ वर्क फॉर इट। वो चाहे करियर को लेकर हो सकता है या फिर बिजनेस को लेकर हो सकता है कि नहीं, मुझे इस साल इतना ट्रेवल करना है, मुझे इस साल इतने टॉपिक्स को कवर करना है, मुझे इस साल इस लेवल को क्रॉस करना है, वो कुछ भी हो सकता है। और जब आप अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड कर चुके हैं तो आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए। बिकॉज़ हमारे पास टाइम बहुत कम है और अगर इसमें बहुत कुछ करना है, लाइफ बहुत छोटी है और अगर इसमें बहुत कुछ करना है तो टाइम बहुत कम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई नॉर्मल पर्सन हो या फिर कोई ग्रेट पर्सन हो, सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। चाहे वे इस देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जो इस देश को हेड करते हैं, उनके पास भी दिन के जो है 24 घंटे ही हैं और हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास भी दिन के 24 घंटे हैं। तो जो कुछ भी करना है बस इसी समय में हमें करना है, समय का सही यूज़ करना है। तो ये वक्त बहुत ज़रूरी है। और जब आपने गोल डिसाइड कर लिया है तो नहा धोकर अपने गोल के पीछे पड़ जाइए और एक सिंगल माइंडेड फोकस रखिए। बिकॉज़ हमारा जो माइंड है ना, वो ट्रेन की तरह काम करता है। आप जैसे अपने माइंड को ट्रेन करोगी, वह वैसा ही काम करेगा। लेकिन लाइफ में सिर्फ हमारा गोल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, हमारा इंटरटेनमेंट है और हमारी नींद है और हमारा हेल्थ भी है। ये सब भी जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इन सब के लिए टाइम निकल सके, हमें कुछ ऐसा टाइम सेट करना चाहिए। और जब हम अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर चुके हों और हम जब अपना गोल एक डिसाइड कर चुके हों, तो हमें अपने आप से कहना चाहिए कि अगर ये टाइम लिमिट मैंने अपनी पढ़ाई के लिए सेट किया है तो मैं इतने में करके रहूँगा या रहूँगी। एक कॉन्टिन्यूटी या डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है और ये धीरे धीरे आएगी। और अब बात ये आती है कि हम ऑलवेज़ कैसे जो है मोटिवेटेड रहें। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप अपनी फैमिली, पेरेंट्स को भी रख सकते हैं प्रायोरिटी पर। बिकॉज़ आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एज तक नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी भी एक एज लिमिट है, कुछ समय बाद भी शायद हमारे साथ नहीं रहेंगे।
तो जितना भी अभी उनके पास समय है और जितना समय के साथ वे हमारे साथ रहेंगे, एटलीस्ट आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप उनकी लाइफ को बेटर बना सकें और कुछ अच्छा कीजिए। बिकॉज़ जब आप अपने करियर में कुछ कर पाएंगे, अपने आप के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएंगे। तो जब आप अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं ना, तो वो जो है आपको मोटिवेटेड करती है। और एक बात ये जान लीजिए कि किसी के पास भी ज़्यादा माइंड या फिर कम माइंड नहीं होता है, सबके पास इक्वली माइंड होता है। बस आप उसका यूज़ कैसे करते हो, आप उसकी स्ट्रेंथ का यूज़ कैसे करती हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचते रह जाते हैं कि उसके पास ज़्यादा माइंड है तभी वो ऐसा कर पा रहा है और मेरे पास कम माइंड है तभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, बस आपको अपने माइंड को ही बताना होता है कि नहीं, मेरा यही पर्पस है, मेरा यही अल्टीमेट है और आपको करना ही है। बस आपको अपने माइंड को ही बार बार जो है याद दिलाने की आवश्यकता हो। देखिए, पढ़ते तो हम सेम बुक से हैं और मेहनत भी हम सभी करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो हमारे अंदर ज़्यादा जुनून लाता है? वो शायद ना खुद को मेंटली प्रिपेयर करके ही आता है। और अब मेंटली प्रिपेयर होने का तरीका क्या हो सकता है? आप गाने सुन सकते हो, आप खुद से बोल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बस करना क्या होता है ना, आपको अपने माइंड को हर वक्त, सोते जागते उठते बैठते सुबह शाम, आपको अपने माइंड को बस अपने गोल के बारे में बार बार याद दिलाना होता है। बिकॉज जब आपका माइंड बार बार रिमेंबर करता है ना किसी भी चीज़ को, तो वो उसी चीज़ को पाने के लिए उसके माइंड में जो है एक मोटिवेशन बनता है उसी चीज़ को अचीव करने के लिए। आप मोटिवेशन के लिए अपने आप से बात कर सकते हैं, आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं और आप मोटिवेशन वाली मूवी देख सकते हैं। अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए और कहीं घूम आइए। आप जो भी तरीका अपना सकते हैं इसको करने के लिए, आप वो सब कीजिए। थोड़ा पागलपन लाइए अपने अंदर, थोड़ी मैडनेस लाइए अपनी प्रिपरेशन में, अपनी पढ़ाई में। लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, बट लोगों को इग्नोर करते हुए अब आप अपनी नज़रें अपने लक्ष्य पे रखिए और कुछ दिन के लिए बहरे बन जाइए। और लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, इसलिए आप अपनी नज़रें जो है अपने लक्ष्य पे रखिए। और अगर आप पूरी डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हैं, अपने लक्ष्य में लगने वाली मेहनत को आप उसमें झोंक देते हैं और पूरा फुल एनर्जी के साथ आप उस एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर करते हैं, तो आप निश्चित जो है उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच।